गहरी रात में करवटें बदलने से अच्छा है कि एक सुकून भरी बारिश की रिकॉर्डिंग सुन ली जाए। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो रात में नींद न आने की परेशानी से जूझते हैं। यकीन मानो, इसे देखने के बाद तुम्हें चैन की नींद जरूर आएगी। कार्टर, जो एक बांस की छड़ी लिए हुए है और उसे तेज बारिश में सुकून ढूंढने की आदत है। आसमान की हालत देखकर साफ लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में जोरदार बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए उसे तुरंत एक ऐसा शेल्टर बनाना था जो बारिश और हवा से बचा सके। सामने जो बांस पड़े थे वही उसका मेन मटेरियल थे। उसने उन्हें सही साइज में काटा, बीच में जरूरत के हिसाब से कट लगाए और फिर दो बांसों को क्रॉस शेप में जोड़कर लोहे की तार से मजबूती से बांध दिया। क्योंकि बारिश में जमीन गीली और फिसलन भरी हो जाती है, इसलिए सबसे जरूरी काम था मजबूत नींव बनाना, वरना जरा सी हवा और पानी में पूरा शेल्टर ही गिर सकता था। उसने हर जॉइंट को पारंपरिक लकड़ी की जॉइनिंग तकनीक से फिक्स किया। बारिश की तेज बौछारें उसके ऊपर गिर रही थीं, लेकिन वो अपने काम में डूबा हुआ था। बारिश के साथ जमीन पर पानी भरने लगा था, इसलिए उसने जल्दी से एक नाला खोद डाला जिससे सारा पानी बहकर बाहर चला जाए। कुछ देर पहले तक जो बारिश और तूफान मचा था वो अब गायब हो चुका था और आसमान एकदम साफ। लेकिन क्योंकि ये इलाका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का था जहां मौसम मिनटों में बदल सकता है, इसलिए उसे जल्दी करनी थी। कार्टर ने दो बड़े बड़े पहिए जैसे रिंग्स बनाए और उन पर बांसों की एक पूरी पंक्ति लगाई ताकि शेल्टर का स्ट्रक्चर तैयार हो सके। फिर उस स्ट्रक्चर को उसने जमीन पर अच्छी तरह से फिट किया। अब क्योंकि बारिश फिर से किसी भी वक्त लौट सकती थी, उसने सबसे पहले एक लेयर प्लास्टिक रैप की डाली ताकि बांसों को पानी से बचाया जा सके। ट्रॉपिकल जंगलों में बांस कई चीजों में इस्तेमाल होते हैं। उनसे छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर हवा के लिए छेदों को बंद भी किया जा सकता है, जिससे अंदर का तापमान और कंफर्ट बना रहे। अब उसका शेल्टर एकदम रहने लायक हो गया था। कार्टर के हुनर से बना ये शेल्टर वाकई में तूफान के बीच किसी सपनों के घर जैसा लग रहा था। लेकिन वो चाहता था कि तेज हवा और धारदार बारिश से वो प्लास्टिक शीट खराब न हो, इसलिए उसने ऊपर से बड़े बड़े पत्तों की परत बिछा दी। फिर उसने एक छोटा सा कैंपिंग लैंप टांग दिया। अब उसका जंगल वाला सपना पूरा हो चुका था। उसने अपने लिए एक साफ और आरामदायक कपड़े का सेट पहना, फिर उसी शेल्टर में बैठकर बाहर की बारिश का मजा लेने लगा। यही वो पल था जब उसे सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर एक केतली में पानी गर्म किया, अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफी बनाई और फिर दिन का खाना तैयार करने लगा। खाने में उसने एक अंडा भी डाला। भले ही खाना ज्यादा फैंसी न था, लेकिन उस माहौल में वो भी किसी दावत से कम नहीं लगा। पेट भरने के बाद उसने अपना बिस्तर ठीक किया और चैन से लेट गया। अब उसे बस मीठे सपनों में खो जाना था।